नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको दीपावली की बधाई देता हूं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दीपावली के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस अब खुल जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि दीपावली के बाद वो कैंपस खोलने पर विचार करेंगे। लेकिन इसके पहले हमारी भेंट DU के एक ब्लाइंड स्टूडेंट से हुई और उसने बताया कि इस पूरे कैंपस को बंद रखने से किस तरह की समस्याएं उन लोगों को हुई हैं। आइए जानते हैं। मैं एक दृष्टिहीन छात्र हूं, तो हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हो सकता है कि जो पुराने यानी सेकेंड या थर्ड ईयर के छात्र हों तो उनकी क्लास में थोड़ी बहुत जान पहचान होती है, तो लोगों से कांटेक्ट हुआ है, उनका तो नहीं हुआ। पर जैसे BA फर्स्ट ईयर या MA फर्स्ट ईयर, ये जो नई क्लास में ज्वाइन करते हैं हमारे जैसे छात्र, तो हमें क्लास के सहपाठियों की बहुत सारी आवश्यकता होती है। जैसे हमें कोई आई कार्ड का फॉर्म फिल कराना हो, किसी प्रकार के कोई क्लास में सहायता चाहिए, लेक्चर लिख लिया गया हमारी क्लास छूट गई तो हमें उसको रिकॉर्डिंग करानी हो या PDF बनवानी हो, तो ये सब होता है ऑफलाइन में। जब से ऑनलाइन हुआ तो ये सब नहीं हो रहा है। तो इससे क्या है कि जैसे हमारे देश में कि बहुत से अब नए नए पेपर आ गए हैं, तो किताबें जो है या कोई भी चीज़ एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं है। तो टीचर बहुत सी चीज़ें क्लास फ़ोटो खींच के या PDF बना के दे देते हैं, जिसको मोबाइल और लैपटॉप से पढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि वो फ़ोटो खींची रहती है तो एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं होता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय खुलेगा तो एक तो क्लास में सहपाठियों की सहायता मिलेगी, उससे हमें आसानी होगी। जैसे कि मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति अभी आए हैं, तो मैंने कल अपने MPhil के ग्रुप में सुबह मैसेज किया था कि क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास हो, क्योंकि मुझे HRA का फॉर्म भरवाना था। तो किसी ने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने मान लिया कि कोई सहायता नहीं कर सकता है, कोई नहीं आएगा। यदि यही ऑफलाइन में होता तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि क्लास हमारी होती तो ऑलरेडी क्लास में होते लोग तो भरते, नहीं तो कोई ना कोई मेरा दोस्त बना होता जो कि मेरे साथ फॉर्म भरने आ जाता, तो इनके दिक्कत नहीं होती। अब जो मेरे साथ ये कम पढ़े हैं तो ये फॉर्म नहीं भर सकते, तो हमने 2 फॉर्म भरा, एक HRA का, तो मेरे को इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी के जो स्टूडेंट थे उनसे हेल्प लेनी पड़ी। अब फिर अभी मैंने जब मेरे को लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी का फॉर्म लिया तो मेरे को हिंदी के पास आउट MA के स्टूडेंट थे, वो वहाँ पे पढ़ रहे थे, उनसे हेल्प लेनी पड़ी। तो ये सब करना पड़ रहा है। यदि यही बात अगर ऑनलाइन कॉलेज रीओपन हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हमें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण है कि जो हमारे लिए EOC काम करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जो है कि सेंट्रल लाइब्रेरी के पास है, तो वहाँ पे वॉलंटियर्स का आना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ की सर्विस भी शुरू हो जाएगी। तो जो यूनिवर्सिटी के आसपास के स्टूडेंट है वहाँ भी रीडर राइटर मिलता है और फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये मेनली सहायता हो जाएगी, जो कि ऑनलाइन होने के कारण नहीं हो रही है। DU के VC से भी आप लोग मिले हैं क्या? क्योंकि उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद जो है वो कैंपस खोलने पर विचार कर सकते हैं। देखिए सर, हम VC सर से तो अभी नहीं मिले हैं, पर मेरे उनसे विनम्र निवेदन ही है कि जैसे अन्य राज्यों में खुल रहे हैं तो आप बारी बारी ओर से इसको खोलिए। और कम से कम, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट क्लास के साथ साथ जैसे कॉलेजों में NSS होता है, वो हेल्प करता है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के वॉलंटियर्स होते हैं तो वो भी हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है कि विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के जो असाइनमेंट है या वो क्लास में टेस्ट लिखने की बात होती है, तो ये सब बन जाते हैं, हेल्प हो जाती है। अब इससे क्या है कि हम किसी को जानते नहीं है, और क्लास में ग्रुप में कोई भी किसी को रिप्लाई नहीं करता है जब तक कोई किसी का परिचित नहीं होता है। तो इस कारण मुझे लगता है कि जो नई MA फर्स्ट ईयर या BA फर्स्ट ईयर या नई क्लास में जो भी विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको अब परिचित ना होने के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि ये अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन होती है तभी इस समस्या का समाधान है, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि विजुअल इम्पेयर्ड बहुत से गाँवों से होते हैं, गाँव में अधिकतर लोग पढ़े ही नहीं हैं, तो जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो हम बिना पढ़े हुए किसी से क्या करा सकते हैं। तो आप लोगों को जो ये इतनी समस्या हो रही है, तो अभी हॉस्टल में भी आप लोगों को रहने दिया जा रहा है या आप लोग कहीं और रह रहे हैं? देखिए सर, हॉस्टल का तो मैं रहा नहीं हूँ, तो मैंने कहा, पर हॉस्टल में क्योंकि नए एडमिशन हो ही नहीं रहे हैं। जैसे मेरा MPhil था, तो मेरे को MPhil का अगर कोई हॉस्टल लेना था तो हॉस्टल में अभी फॉर्म ही नहीं निकले, तो हम फॉर्म ही नहीं निकलेंगे तो एडमिशन कहाँ से होंगे हॉस्टल में। और बाद बाकी जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जिनको कोरोना से पहले से मिल रखे हैं, तो थर्ड ईयर वाले पास आउट हो गए होंगे अब, तो नए एडमिशन हॉस्टल में हो ही नहीं रहे। तो हॉस्टल में भी होते तो भी है, हॉस्टल में भी हेल्प हो जाती है। तो अधिकतर लोग गाँवों से, गाँव में गाँव में आपको जैसे पता है हो कि 10वीं 12वीं से ज़्यादा पढ़ा नहीं होता है, अगर पढ़ा भी होता है तो उसको हिंदी पढ़ नहीं आती, इंग्लिश किसी को नहीं आती है। तो हमारे अधिकतर कोर्स जो है PDF है वो भी जो इंग्लिश में मटेरियल मिल रहा है, जिस कारण
एक दृष्टिहीन विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण वो ऑनलाइन की क्लास में अपने असाइनमेंट भी सही से तैयार या समय से जमा भी नहीं कर पा रहे हैं और बहुत से छूट रहे हैं, जिसका कि पिछले 1 साल से उदाहरण मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा पिछली बार MA फाइनल था तब वो हो गया। तो हालांकि मेरे जैसे स्टूडेंट जो अच्छे पढ़ने में उनके हेल्प, पर जिनका अब किसी से पहचान नहीं है तो उनकी कोई हेल्प भी नहीं करता इतनी जल्दी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के BC श्री योगेश सिंह जी से यही निवेदन करूंगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को पुनः दोबारा जल्दी से जल्दी खोलें, जिससे हमारी इन समस्याओं का समाधान हो सके। अब तो BC साहब आपसे निवेदन है कि आप ऐसे छात्रों की आवाज़ को सुनते हुए जल्द से जल्द कैंपस खोलने पर विचार न करिए, कैंपस खोल दीजिए, क्योंकि अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।